जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 3 कर्मयोग, श्लोक 9। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को कर्म योग की शिक्षा दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, हम वेदों द्वारा निर्धारित गतिविधियों को यज्ञ कहते हैं। इसीलिए अपने जीवन भर अपनी वित्तीय कमाई का उपयोग उन यज्ञों को करने के लिए करना चाहिए जो वेदों में वर्णित हैं, और हमें उन कमाई को करने के लिए ऐसे प्रयासों को, उन कर्मों को करना चाहिए जो वेदों द्वारा विहित हैं। अर्थात इसका मतलब है, सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि हमें केवल उन्हीं निर्धारित गतिविधियों को करना चाहिए और ऐसे कर्मों को करना चाहिए, ऐसी कमाई करनी चाहिए जो कि वेदों में बताई गई हैं। तभी हम धन उपार्जन के लिए किए गए उन प्रयासों से बंधे नहीं रहेंगे। परंतु यदि तुम अपने स्वार्थ के लिए या किसी अन्य कारण से धन लाभ के लिए कार्य करते हो तो तुम उनसे बंधे रहोगे। इसका मतलब कोई भी कार्य जो ईश्वर के प्रति समर्पण करके किया जाता है वह हमें बंधन से मुक्ति दिलाता है, हमें कर्म बंधन में नहीं बांधता। इसका एक सरल उदाहरण यह भी है कि मान लीजिए हम ईश्वर को भोग लगाते हैं और भोग लगाने के बाद वो खाना हम खा लेते हैं तो हम उसमें कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि हमने वो ईश्वर को समर्पण किया है तो वो हमें कर्म बंधन में नहीं बांधता, उससे मुक्त कर देता है। इसी प्रकार कृष्ण भगवान समझाते हैं कि हमें अपने हर कार्य को ईश्वर को समर्पण करके ही करना चाहिए, तभी हम जीवन के चक्र, जन्म और मृत्यु चक्र से बचते हैं। कोई भी ऐसा कार्य जो हम ईश्वर की संतुष्टि के लिए नहीं करते तो वो हमें कर्म में बांधता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, अर्जुन, फल की इच्छा किए बिना वेदों में बताए गए कर्मों को ही करते रहो। इस प्रकार भगवान हमें जीवन की यात्रा में आगे बढ़ने के लिए एक सिद्धांत प्रदान कर रहे हैं। आइए हम सभी भगवान द्वारा दिए गए इस सिद्धांत का पालन करें और अपना दैनिक जीवन व्यतीत करें। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वैसा ही करूंगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें।
इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं माम एकम शरणम व्रजा 1866 कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा छठा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। ओम यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। ओम श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।